हे सका, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी स्वामी विसारी, फिर रहते काहे न होए दुखारी। यह विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। यदि जान करके भी ऐसा स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य क्यों न दुखी हों। इस प्रकार श्री राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों ने संत समागम सुंदरकांड पाठ क्रमांक 7 से आगे विश्राम पाया। कौन सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चाहत जान की माता। फिर विभीषण ने सब कथा कही कि जिस प्रकार जानकी जी वहाँ रह रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जोगते विभीषण सकल सुनाई, चलाओ पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनित हेवा, बने अशोक सीता रहे जेवा। तब जानकी जी ने जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांग कर चले। वहाँ लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मनई महु कीन पिनामा, बैठई बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण बिरेनी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, सिर के केशों की जटासी हो गई और राम राम जप रही हैं। निज पद नैन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी भा पवन सुत रामा, देख जानकी दीन सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय हनुमान हरि की जय। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। तय अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। तब हनुमान जी ब्रज के पत्तों में छिप रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहाँ आया। बाहुविधि खलसी तई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कहे रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदरी मुखवाली सयानी, सुन मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो को भमोरा। तृण धर ओट कहत बेदेही, सुमरे अवधपति परम स्नेही। तेरी दासी बनाऊंगा, ये मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब यह सुनकर बेदेही अपने और रावण के बीच में तृण तिनका रखकर और श्री राम जी का स्मरण कर बोली, सुन दस मोके खगोत प्रकाशा, कबहू की नील करऊ विकासा। असमन समझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी खिल सकती है। ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती हैं, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाण की सुध नहीं है। सट सुने हर आन हूँ मोई, अधम लाज लाज नहीं तोई। रे मूर्ख, मुझको सुने में हर लाया, नीच निरज लज, तुझको लज्जा नहीं आती।
आपई सुन खगोत सम रामा रामई भानु समान सिया रामा परस बचन सुन काले असि रामा बोला अति खिसियान सिया राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय हनुमान हरि की जय। रावण अने अपने को खगोत के समान